अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं फानजोन जी की वीडियो पर। और आज से हमारे जो हमें वो वीडियो पर रिएक्ट किया करेंगे। और आप बताइएगा कि कौन कौन सी वीडियोस पर रिएक्ट किया जाए। तो आज जो मेरी फेवरेट पहली वीडियो है जो मेरे को कुछ दिनों में अच्छी लगी वो है इरफान भाई की R6। उन्होंने जो बाइक ली है यामा R6 और उसका रिएक्शन देखते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। हम सा है मौसम, ऐसे कैसे हो तो ये जो न्यू R6 आप लोग देख रहे हैं, ये मेरी ज़िंदगी में कब, कहाँ, क्यों, कैसे आई, ये कहानी उस बारे में। और आप लोग शायद सोच रहे हो आप भी कि नई R6 का क्या मतलब। सीन कुछ ऐसा है कि मैं पहले भी एक R6 रख चुका हूँ, तो दिस इज़ द न्यू R6। और ये पूरी कहानी समझाने के लिए मुझे आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। मुझे बचपन से ही बाइक्स का बहुत शौक था, क्रेज़ की हद तक शौक था, और ऑब्वियसली माय फैमिली डिड नॉट अप्रूव ऑफ इट। लेकिन दिल जिस पे आता है उस पे आता है, और मेरा दिल बहुत ही बचपन में बाइक्स पे आ चुका था। मुझे बाइक्स के बारे में हर चीज़ पसंद थी, द वे दे लुक एंड स्पेशली जो उनकी आवाज़ होती है। क्या यार ये कुछ आवाज़ें आ रही हैं तो जब मैं इस उम्र को पहुंचा कि अपना शौक़ पूरा कर सकूं, तो मैंने कुछ पैसे जमा किए, जॉब की, सेविंग की, नए कपड़े लेना छोड़ दिए, फालतू चीज़ों पे पैसे खर्च करना छोड़ दिए, और फाइनली इतने पैसे जमा हो गए कि मैं एक R6 ले सकूं। ये बात है 2016 की। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है कि वो बाइक ख़रीदने के बाद मेरे अकाउंट में बचे थे 27,000 रुपये। और वो बाइक मैंने कुछ दिन चलाई, हार्डली 10 दिन चलाई होगी, और बाइक मुझसे स्लिप हो गई, बजरी पड़ी हुई थी रोड पे, और एक माइनर से एक्सीडेंट हुआ मेरा। बाइक गिरी, उसकी फेयरिंग थोड़ी डैमेज हुई, हेडलाइट पे एक क्रैक आया, और वो मंजर देखने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अनाड़ी हूँ। मुझे लगा कि इस बाइक ने मेरे साथ धोखा किया है। इतने सालों से जो मैं डे ड्रीम करता हुआ आया हूँ, वो ख्वाब ऐसे नहीं पूरा हो सकता। तो मेरा दिल एक तरह से टूट गया और मैंने वो बाइक बेच दी। फिर 2 साल बाद मौसम बदल चुका था, मायूसी के बादल छट चुके थे, पैसे भी आ रहे थे थोड़े बहुत। तो 2018 में मैंने एक और बाइक ली, और ये सोच के ली कि इस दफ़ा अपना शौक़ पूरा करेंगे, अच्छे से करेंगे। और पिछली दफ़ा तो 600 सीसी की बाइक ली थी, इस दफ़ा 1000 सीसी की बाइक थी, यामाहा R1। वैसे तो न शर्माता, हाँ गियर डाउन करके ब्रेकिंग करना, ठीक है, और जल्दी गियर नहीं चेंज कर लेना। शर्माता खंजर सा ही सन्नाटा, सोचूं जो मैं बन जाऊं, कुछ के लिए बना दीवाना, कुछ के लिए पागल। और वो एक्सपीरियंस मेरी ज़िंदगी के चंद बेहतरीन एक्सपीरियंसेस में से एक था कुछ दिन तक। उसके बाद मुझे वही एक्सपीरियंस बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग लगने लगा, क्योंकि मुझे फिर पता चला कि मैं मलीरगंज में रहता हूँ और यहाँ पे हैवी बाइक्स अलाउड नहीं। अब चेक पोस्ट पे आओगे, आपको बोला जाएगा सर यहाँ पे हैवी बाइक्स अलाउड नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो एक एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही ज़्यादा इन्जॉयबल था, वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता गया। और फिर मेरी शादी भी आ रही थी कुछ महीनों में, तो मैंने सोचा कि मैच्योर डिसीजन ये होगा, शौक़ तो पूरा कर लिया, 4-5 महीने बाइक रख ली, अब और क्या करना है, तो बाइक बेच देते। तो मैंने बाइक बेच दी। और अब क्योंकि आप सारे कॉन्टेक्स्ट से आशना हो चुके हैं, तो अब आपको बखूबी समझ आ जाएगा जब मैं कहूँगा कि 4 years लेटर आई गॉट दिस न्यू यामाहा R6 विद द न्यू मीटर, द न्यू लाइट्स, द न्यू शेप, द न्यू ट्रैक्शन कंट्रोल। और ये मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक है जो ब्लैक के अलावा किसी और कलर की है। और यकीन जानिए भाई, बहुत ही ब्लैक तो सबका फेवरेट है ब्रो, लेकिन इन्होंने कैसे हो उसका ब्लू और ब्लैक कलर से शाया लगा रहा। मिलती कहाँ है हवा जैसी हो तुम, सांसें धड़कनों की धुन कहे, अपने ये सपने तू बन।
लेकिन सवाल ये है कि वाई डिड आई गेट दिस बाइक, क्योंकि शौक तो पूरा कर लिया ना, अब 4 साल बाद बाइक लेने की क्या ज़रूरत है। तो इसका सबसे सिंपल आंसर ये है कि ये मेरी ज़िंदगी की पहली बाइक है जो मैंने शौक पूरा करने के लिए नहीं ली, बट इट इज़ एक्चुअली एन एसेट। मार्केट में बहुत अनसर्टेनिटी थी, मैं कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा था, पैसे अपने पास रखना नहीं चाह रहा था, तो आई गॉट दिस। और जो लोग बाइक की मार्केट को जानते हैं वो समझते होंगे कि ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और अब 4 साल गुजर चुके हैं पिछली बाइक को, और 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अब अल्लाह का शुक्र है लाख लाख चेक पोस्ट पे कोई मसला नहीं होता। तो दैट हैज़ ऑल्सो चेंज। और मुझसे लोग अक्सर सवाल करते हैं कि क्या इन बाइक्स की मेंटेनेंस बहुत मुश्किल होती है, और अब क्योंकि मुझे बाइक्स रखने का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो भाई बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती। बस सही टाइम पे ऑयल चेंज करवाएं और अच्छी क्वालिटी का फ्यूल डालें, दैट्स इट। और अच्छी क्वालिटी के फ्यूल के लिए माय ओनली प्रेफरेंस इज PSO ऑक्टेन प्लस। आपने सुना बहुत होगा हाई ऑक्टेन, लेकिन ये हाई ऑक्टेन होता क्या? तो हर फ्यूल में एक RON रेटिंग होती है। RON मतलब रिसर्च ऑक्टेन नंबर, और जितना बड़ा वो RON नंबर होता है उतनी ज़्यादा फ्यूल की एबिलिटी होती है कि वो इंजन नॉकिंग विदस्टैंड कर सकता है। ये एक रीज़न। दूसरा रीज़न है कि PSO ऑक्टेन प्लस इज़ अ यूरो 5 स्टैंडर्ड फ्यूल विच इज़ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, जो कि ये इंश्योर करता है कि रिड्यूस्ड हार्मफुल व्हीकल एमिशंस हो और रिड्यूस्ड इंजन डिपॉजिट इफेक्ट्स। अब ज़रूरी है ना भाई कि अपना शौक पूरा करें, लेकिन एनवायरनमेंट के बारे में भी माइंडफुल रहें। और बाय द वे PSO इज़ द फर्स्ट एनर्जी कंपनी टू इंट्रोड्यूस यूरो 5 इन पाकिस्तान, और इसी वजह से स्मूथ ड्राइव हो या हैवी राइड, मेरे हर सफ़र का आगाज़ होता है PSO से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई पहले तुम्हारे पास 1000 सीसी की बाइक थी, अब तुम्हारे पास 600 सीसी की बाइक है, तो तुम इन्जॉय कर पा रहे हो, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैं फुल बेहतरीन तरीके से इन्जॉय कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी असलियत का पता है। मैं हूँ अनाड़ी राइडर। बाइक्स में ना डिफरेंट मोड्स होते हैं। मोड A होता है मैक्स पावर, उसके बीच में 1-2 मोड होते हैं। उसके बाद होता है मोड B विच इज़ लो पावर। तो मैंने अपनी पूरी लाइफ में R1 को कभी मोड A पे चलाया ही नहीं, क्योंकि जान प्यारी है मुझे और मुझे अपनी एबिलिटीज़ का पता है। और इस बाइक को मैं मोड A में चलाता हूँ तो मुझे ऐसा ही फीलिंग आती है कि मैं R1 ही चला रहा हूँ। और इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, तो वो भी थोड़ी दिल को तसल्ली देता है कि चलो बाइक भी थोड़ा काम करेगी। मैं अपनी तरफ से फुल केयरफुल रहता हूँ, लेकिन बाइक भी है। पिछली वाली R6 में नहीं था तो देखा वो स्लिप हो गई। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे एक एसेट खरीदना था, मेरे पास कुछ पैसे थे जो मुझे इन्वेस्ट करने थे, मुझे बैंकरप्ट बिल्कुल नहीं होना था। 1000 सीसी की बाइक जो कि थोड़े न्यू मॉडल की हो, उसकी जो प्राइस है ना वो मेरे बजट से बहुत ज़्यादा बाहर है। तो हमारी जितनी चादर है हम उतने ही पाँव फैलाएं। बाइक की बातें तो हमने तकरीबन सारी मुकम्मल कर ली हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन के बारे में बताए बगैर ये कहानी थोड़ी नामुकम्मल सी रहेगी। तो ये है मेरी बाइक शरीफ, और इसमें 3 मॉडिफिकेशन हुई हुई हैं और एक जुगाड़ हुआ हुआ है। और ये है बाइक का वाइज़र। स्टॉक बाइक में ये क्लियर आता है, लेकिन मेरी बाइक में थोड़ा सा टिंटेड है, थोड़ी सी बाइक की एग्रेसिव और ज़्यादा हो जाती है। ये है हमारे पास क्रैश प्रोटेक्टर, नाम से जाहिर है कि ये क्या काम करता होगा। ये 2 ब्रदर एग्जॉस्ट है स्लिप ऑन, ये फुल सिस्टम नहीं है। अगर आपने कभी मुझे फुल सिस्टम बोलते हुए सुना हो तो वो कॉन्टेक्स्ट यही है कि फुल सिस्टम जो होता है उसके हेडर्स बिल्कुल आगे से आ रहे होते हैं, उसका पूरा पाइप होता है। दिस इज़ जस्ट स्लिप ऑन एग्जॉस्ट। GoPro लगाने के लिए ये हमने हैंडल बार माउंट लगाया और उस पर स्क्रैचेस नहीं आए साइड मिरर पे, इसलिए उसके नीचे कपड़ा लगाया। तो ये हमारा जुगाड़ है ताकि हम अपने आप को देख सकें कि बाइक चलाते हुए कैसे लगता है। और सबसे एंड में हम बात करेंगे मेरे हेलमेट की। उसकी जो ग्राफिक्स हैं वो वैलेंटिनो रॉसी ने अपने लिए डिज़ाइन करवाई थी 2013 में, जब उसका बड़ा ख़राब सीज़न चल रहा था। तो उसने ये कछुआ बनाया अपने आप के ऊपर एक ताना मारने के लिए कि अभी आजकल ना रॉसी आप कछुए की तरह चल रहे हैं। रॉसी मतलब द ग्रेटेस्ट MotoGP राइडर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। इनका मतलब ये है कि ये बाकी सारे राइडर जो हैं ये आगे निकल गए। रॉसी का फेवरेट कलर है नियॉन येलो, तो रॉसी भैया सबसे पीछे रह गए। तो इट्स जस्ट मोटिवेशन ऑफ सॉर्ट्स के भाई रॉसी मेहनत करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। रॉसी का नंबर है। मेरी रॉसी की मोहब्बत इससे भी पता चलती है कि मेरी बाइक की कीचेन पे भी बाकी ये जो 2 डॉगीज़ हैं ये रॉसी के पेट्स हैं। ये एक सन एंड मून का लोगो बना हुआ जो रॉसी का लोगो, और इसकी मेरे साथ भी काफ़ी सेंटिमेंटल वैल्यू बन गई है, क्योंकि मेरे साथ 2016 से जब भी बाइक बेचता हूँ सोचता हूँ हेलमेट भी बेच दूँ, लेकिन फिर ख्याल आता है कि चलो रख लेते हैं, क्या पता फ्यूचर में काम आ जाए, और अब तक तो आ रहा है। तो ये थी मेरी बाइक की छोटी सी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और मुझे दिल से बहुत खुशी है कि ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। और इसके आगे अगर आप मोटो व्लॉग के सीन देखना चाहते हैं तो उसके बारे में मुझे बताइएगा कमेंट्स में, फिर उसका भी हम कोई ना कोई सीन बनाते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तो आज की वीडियो इरफान भाई ने जो बताई, ये इनका एक्सपीरियंस है कि कराची में सख्ती बहुत है और रोड भी नहीं है वैसे चलाने वाले, तो ये गाड़ी
लेकिन फिर भी जब इंसान को शौक हो तो फिर वो कुछ भी नहीं दे सकता और वो अपनी हिम्मत और कोशिश जारी रखता है। तो मेरे को तो भाई को वैसे भी शौक है, लेकिन हमारे पास तो अफोर्ड नहीं कर सकते अभी। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में हम भी जब लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वीडियो में दिखाएंगे। और चलिए आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा और किस वीडियो पे रिएक्शन करना है। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।